एवरीवन, दिस इज अली। कैसे हैं आप सब गाइस? आज की इस वीडियो में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टैक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने स्टैक का नाम सुना होगा। स्टैक स्टैक स्टैक, ये स्टैक क्या है? आज डिटेल में इसका कट्टा चट्टा खोल देंगे और उसके साथ में कुछ इसमें एक एवेल्युएशन करते हैं हम, कुछ एक्सप्रेशंस की, जिनको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस कहते हैं। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कशन करेंगे। स्टैक के बारे में समझ लेंगे, स्टैक क्या है। स्टैक एक लीनियर डाटा स्टैक है। यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दी हुई है कि जो प्लेट, मतलब फॉर एग्जांपल हमने प्लेट्स रखी हैं। थिंक इट इज अ स्टैक ऑफ अ प्लेट्स। मींस के प्लेट पड़ी हुई है कतार में ऐसे, इसके नीचे एक और प्लेट, इसके नीचे एक और प्लेट, इसके नीचे एक और प्लेट, इसके नीचे एक और प्लेट। यहाँ पे इसको स्टोन भी समझ सकते हैं। ये प्लेट नहीं लग रही तो स्टोन समझ ले, पत्थर समझ ले। तो सबसे आखिर पे आपने कौन सा पत्थर रखा होगा? ऑब्वियसली बात, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, ये टॉप वाला पत्थर आपने सबसे आखिर पे रखा है ना, ये टॉप वाला, ये सबसे आखिर पे आपने रखा है ना। तो सबसे पहले आप पर्सन कौन सा उठाएंगे? ये टॉप वाला ही। उठाने पे भी ये टॉप वाला और ऐड करने पे भी ये टॉप वाला। मतलब कि जो चीज लास्ट पे आप निकालेंगे, मतलब कि जो चीज आप सबसे लास्ट पे रखेंगे वो सबसे पहले उठाएंगे। मतलब कि जो सबसे लास्ट में डालेंगे वो सबसे पहले निकालेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं, ऐसे स्टोर मैकेनिज्म को कहते हैं स्टैक। अब इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ गाइस, समझो बात में समझो। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक थैला है, या आप एक बास्केट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, बास्केट है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, ये जरा आगे सही, बास्केट है। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल इसमें बुक्स रखी है, एक, दो, तीन and चार। ठीक है, अब जो हमने लास्ट पे बुक रखी थी सबसे सबसे पहले हम वही निकालेंगे ना। अगर लाइन वाइज अरेंजमेंट वाइज देखा जाए तो सबसे लास्ट पे जो बुक डाली गई थी इस थैले में या बास्केट में, वो सबसे पहले निकालेंगे। तो हो गया ना लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल फॉलो। इसके अलावा एक और एग्जांपल गाइस, कि हमने फॉर एग्जांपल एक लाइन लिखी। ठीक है, अली टीवी स्टैक। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला रिमूव किया पहले। ठीक है, फिर ये वाला लफ्ज रिमूव किया। अब जब आप अनडू करवाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ऑब्वियसली बात है, ये टीच वाला रिमूव है। वैसे लास्ट में कौन सा पहले पहले रिमूव हुआ था? स्टैक। फिर रिमूव हुआ टीच। लास्ट पे कौन सा रिमूव हुआ? टीच। और सबसे पहले कौन सा शो होगा? टीच। तो जो अनडू और रीडू वाला, ये जो अनडू वाला ऑपरेशन है ना, ये भी स्टैक को फॉलो करता है। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, इसमें मेनली दो ऑपरेशन होते हैं। एक होता है पुश और एक होता है पॉप। बाकी ये भी हैं ऑपरेशन, इस पे भी डिस्कशन करते हैं, बट पहले सबसे मेन ऑपरेशन दो हैं। आपने किसी चीज को ऐड करना है तो पुश ऑपरेशन को फॉलो करेंगे। अगर आपने किसी चीज को रिमूव करना है तो पॉप ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, अब अगर आपने किसी चीज को मतलब कि रिट्रीव करना है टॉप एलिमेंट को विदाउट रिमूविंग इट, तो फिर आप पीक एंड टॉप लगेंगे। और अगर आपने चेक करना है कि स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं, मतलब खाली तो नहीं है, तो फिर ये वाला ऑपरेशन चेक करेंगे। और अगर आपने साइज चेक करना, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं स्टैक में स्टोर है, तो फिर आप साइज को चेक कर सकते हैं। तो ये चार चीजें, इसलिए इस तरह से पांच ही चीजें बनती हैं। नीचे चलते हैं गाइस। ये इन्होंने कुछ हमारी एग्जांपल्स हैं, जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। एडिंग अ न्यू बुक ऑन द टॉप ऑफ द पाइल, मतलब ये कोई चीज आपने, फॉर एग्जांपल आपने यही, मुझे आप एक फिर बास्केट की बुक, वही मैंने एग्जांपल दिया कि बुक्स आप रखेंगे तो बुक्स सबसे एंड पे कौन सी रखेंगे? सबसे टॉप वाली रखेंगे ना। ऐड सबसे पहले कौन सी करेंगे? ये वाली। तो ऐड करवाने के लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है? पुश ऑपरेशन। और निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है? पॉप ऑपरेशन। दैट्स इट, बस। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और अगर हमने फॉर एग्जांपल चेक करना है कि क्या इसमें बुक्स है नहीं है इसमें या नहीं, तो फिर हम यूज करेंगे इज एम्प्टी। और अगर चेक करना है कि टॉप ऑफ द, अगर हम टॉप ऑफ द बुक निकालने की बजाय चेकिंग द टाइटल ऑफ द टॉप ऑफ द बुक विद दो टेकिंग इट ऑफ, मतलब कि चेक करना चाहिए अगर हम टाइटल ऑफ करने के बजाय, तो हम ये यूज करेंगे पीक। और अगर आपने साइज वगैरह चेक करना है कि मतलब कितनी बुक्स हैं, तो अभी तीन बुक्स है ना, तो ये साइज का कितना है? थ्री। तो ये हम किसके जरिए चेक करेंगे? साइज के जरिए। ये चीज है। तो लेट्स आगे चलते हैं। फंक्शंस कॉल कहाँ पर यूज होता है एप्लीकेशन में? फंक्शन कॉल में। मतलब कि फंक्शन कॉल जो होते हैं, यहाँ पर रिटर्न वगैरह हम कर रहे होते हैं फंक्शन में। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन लिखा एडिशन का, उसके एंड पे जो रिटर्न कर रहे होते हैं,
वो स्टैक को ही फॉलो कर रहा होता है। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स, इसको सोल्व करने के लिए ये यूज करते हैं। इसके अलावा अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सॉरी सर्चिंग एल्गोरिथम है डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। यहाँ पर लिखना मैं शायद भूल गया, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये ऐसा एल्गोरिथम है जो कि हर जगह पर पूछे जाने वाला एल्गोरिथम है। ग्राफ के ऊपर पूछा जाता है डीएफएस एल्गोरिथम, और ये भी स्टैक को यूज करता है। बीएफएस और डीएफएस आपने शायद नाम भी सुना हो। अगर आपने नहीं सुना तो मैं इंशाल्लाह डिस्कशन करूंगा किसी दिन, इस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों सर्चिंग एल्गोरिथम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंडू मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने बताया कि जो सबसे लास्ट पे हम रिमूव करेंगे वो सबसे पहले अंडू होगा। उसके बाद सिंटैक्स पार्सिंग, मतलब कि अगर आपने किसी चीज को पार्सिंग करना है तो वो उसके लिए यूज होगा। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ। देखो, अब हम बात करते हैं गाइस इन ऑपरेशंस की, इन चीजों की। गाइस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं जो कि सोल्व करने में आती हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू पे भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्स बहुत बहुत बड़े हैं, जैसे गेट का एग्जाम हो गया, किसी आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का एग्जाम दे रहे हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो यस, ये आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कौन सा होता है? प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कौन सा होता है? जिसके ओपरेंड्स जो होते हैं ना, ओपरेंड्स, ओपरेंड्स वो स्टार्ट में होते हैं। अब आप कह रहे हैं कि ओपरेंड्स क्या होते हैं? जिनके ओपरेंड्स स्टार्ट में होते हैं। अब ओपरेंड्स क्या होते हैं? जो हमारे जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले साइन होते हैं, इनको ओपरेंड्स कहते हैं, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवाती हैं। और पोस्टफिक्स कौन से होते हैं? पोस्टफिक्स जिनके ये जो ओपरेंड्स होते हैं ये एंड पे होते हैं यहाँ पर। और इनफिक्स, इनफिक्स के ये इन मिडल होते हैं। अच्छा, अब इनको स्टैक के जरिए सोल्व किस तरह से करना है? मैं आपको समझाता हूँ मन बाय मन, डायग्राम के जरिए। वैसे अगर आप डायग्राम पेपर में ना भी बनाएं तो ये ऐसा कोई इशू नहीं है, एग्जाम में डायग्राम रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट हाँ, अगर आप बना दें तो ठीक है, वो भी कोई ऐसा इशू नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में चेंज करना है। स्टेप वन, रिवर्स ऑर्डर में। अच्छा गाइस, एल्गोरिथम लिखने का तरीका का यही होगा, आपने इसी तरह से लिखना है। स्टेप वन, रिवर्स द एक्सप्रेशन। रिवर्स क्यों करना है? हम चाहते हैं कि जो हमारे चीजें ना, ये एट दी एंड पे चले गए। ठीक है, ओके। आज जब आप रिवर्स करेंगे नंबर भी रिवर्स हो जाएंगे सारे, सही जी ऐसे। सबसे पहले क्या किया है? सबसे पहले ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया? पुश द 5 एंड 4। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बास्केट है, ये स्टैक है, ठीक है। स्टैक बेसिकली ऐसे ही होता है ना, ठीक है। अब इसमें हमने सबसे पहले पुश कौन सी वैल्यू की? 5, ठीक है। सेकंड में कौन सी वैल्यू पुश की? 4, ओके, ठीक है जी। अब एक हम एक चीज और आई, अब इनमें क्या करना है, दोनों पे हमने माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, मतलब सब्ट्रैक्शन करवानी है। अब इसको हमें पॉप करवाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर पहले पॉप भी करवाना पड़ेगा। पॉप करेंगे दोबारा से, हम इसको पुश करेंगे, देन हम इसमें पॉप करेंगे, मतलब इसमें हमने फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन परफॉर्म कराना, ठीक है। अब जब हम पॉप करेंगे तो पॉप में पहले कौन सी चीज निकलेगी? 4, ठीक है, फिर 5, और फिर इनके दरमियान में साइन कौन सा है? माइनस का। इक्वल टू किसके आता है? -1 के। क्या लिखा है यहाँ पर? -1। अब ये -1 स्टैक के अंदर चले जाएगा, मीन्स कि अब स्टैक के अंदर क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। वो अब निकल गए, सारा कुछ हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? पुश 3 और 2, जेन में आया पुश 3 और 2, ठीक है। पुश 3 एंड 2, ओके, ओके। उन्होंने पुश किया 3 एंड 2, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टैक में हमने पुश किया, पहले -1 तो ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। अब हमने पुश एक और चीज की, 2 एंड 3। पहले 3 किया है, पहले 3 आने दें, फिर 2 आने दें, इस तरह से, फिर 2, इस तरह, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दो पहले एलिमेंट्स को बाहर निकलवाना है। हमेशा दो एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, दो एलिमेंट्स पर होता है ना। तो आपने पहले दो एलिमेंट्स को बाहर निकलवाना है, ठीक है।
अब आपने पहले 3 डाला था, अब ये जो बाहर निकलेंगे, जब 2 पहले निकलेगा फिर 3 निकलेगा, ठीक है। अब इनमें ऑपरेशंस कौन सा परफॉर्म करना है, एडिशन, ठीक है। एडिशन करवाने के बाद क्या वैल्यू आती है, 5। अब ये निकल जाएंगे बाहर क्लियर होने के बाद, गाइस जो अब इसके बाद जो अगला जो बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा, तो -1 सबसे पहले होगा, उसके बाद ऊपर जो नंबर पे होगा वो 5 होगा, इस तरह से, ठीक है जी, ठीक है। अब अब देखो अब देखो गाइस, अब कितने ऑपरेशन रह गए हैं, कितने पार्ट्स रह गए हैं, 2। और ऐड दी हमने ऑपरेशन को सब परफॉर्म करवाने वाला रह गया मल्टीप्लाई वाला, ये मल्टीप्लाई होता है, स्टैटिक का मतलब मल्टीप्लाई होता है कंप्यूटर की जुबान में, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब ऑपरेशन से परफॉर्म कराएंगे, अब हमने इन दोनों को बाहर निकालना है, ठीक है। स्टैक से बाहर आ गए, ठीक है। तो स्टैक से जब बाहर आएगा सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा -1, इस तरह से ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, -5। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, -5। ये तरीका कार है सोल्व करने का, इस तरह से सोल्व हो रहा है। वैसे आप अगर चाहें तो ये स्टेप्स भी अगर लिखेंगे आपको फुल बाय फुल मार्क्स ही मिलेंगे, आपके कटिंग नहीं होगी, आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कह रहा था कि जो चीज सबसे पहले हम पुश करेंगे वो, जो चीज सबसे एंड पे हम मतलब कि पुश करेंगे वो सबसे पहले पॉप होगी, मतलब कि 2 को हमने एंड पे पुश किया था, 2 पहले निकल गया है। जैसे ऊपर भी अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले किस चीज को पुश किया था, एंड पे किसको पुश किया था, 4 को, तो पहले कौन सा निकल गया है, 4। यहाँ पर भी पहले कौन सा लगा है, 4, इस तरह से, ठीक है ना, समझ गए ना बात को, ठीक है। तो अब हम इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, ओके, सभी जवाब दे दीजिए। देन हम नीचे चलते हैं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा, पोस्ट फिक्स का मैंने आपको बताया, इसके जो ऑपरेंड्स होंगे वो एट द एंड होंगे, उसके ऊपर वाले के ऑपरेंड्स कहाँ थे, ये फ्रंट पे थे, इसके ऑपरेंड्स कहाँ थे, एट द एंड। इसको हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है भाई, इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, प्रीफिक्स को रिवर्स करना है, इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो हमारा स्टैक बनेगा उसमें क्या होगा, हम ये दो चीजों को पुश करवाएंगे, दो एलिमेंट्स को। सबसे पहले एलिमेंट्स, पहले स्टैक में क्या होगा, हम 2 एंड 3 को पुश करवाएंगे। सबसे पहले कौन सा है, 2, सेकंड में कौन सा है, 3, ओके, ओके जी। आप क्या करेंगे, इनमें दोनों में एडिशन करवाना, ठीक है, ठीक है। अब पहले पॉप कौन सा होगा, अच्छा ये थोड़ा इन्होंने ऑर्डर में थोड़ा सा गलती हो गई है, ऐसे ऑर्डर नहीं होता, जब आप बाहर निकालेंगे तो पहले 3 आएगा, फिर देन 2 आएगा, ठीक है, ऐसे, फिर इक्वल टू 5। अच्छा, ये पॉप भी करना है आपने, इसको पॉप भी करवाना है, जब आप पुश करवाते हैं तो पॉप भी करवाते हैं चीजों से, स्टैक को बाहर पॉप भी करवाते हैं चीजों, तो ये भी मिसिंग हुआ है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ से समझ लेंगे मेरी, अगर आपने वीडियो को कंप्लीट अच्छे तरीके से वॉच किया तो देन आपको किसी रीड को देखने की जरूरत नहीं, आप किसी भी एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेंगे। तो हमने जो सबसे लास्ट पे जो ऐड किया था वो सबसे पहले निकाला, फिर उसके बाद दूसरा निकाला 2, एडिशन करवाया, क्या आया 5। अब स्टैक में क्या चीज ऐड होगी, ये 5, स्टैक में अब क्या चीज ऐड हुई, 5, ओके, ठीक है। अब हमारे पास था 5 नीचे है, ठीक है, ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है, ओके, ओके। अब हमने दो चीजें और पुश करवाई, सबसे पहले 4 और फिर 5, सबसे पहले 4 एंड देन 5, ओके। तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे सबसे पहले कौन सा निकलेगा, 5, ओके, ओके, फिर 4, ठीक है, जो सबसे पहले ऐड मतलब सबसे एंड पे ऐड होगा सबसे पहले निकलेगा, फिर 5 - 4। अच्छा, ये भी देखें यहाँ पर गलती की हुई है, ऐसे नहीं होगा, जो चीज पुश पहले होती है, जो लास्ट पे पुश हुई होती है वो सबसे पहले पॉप होती है, ये तो स्टैक का कॉन्सेप्ट है, ये सारा उल्ट पुल्ट किया हुआ है, मैंने कहीं से नोट्स उठाए थे बट पता नहीं क्या बनाया हुआ है, जो भी छोड़े आप, हम इधर कॉन्सेप्ट को फोकस करें आप। 5 - 4, ठीक है, ठीक है। अब 5 - 4 होगा तो कितना आंसर आएगा, 1, ओके, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब हमने जो हमारा 1 आंसर आया, अब हम जब दो ही एलिमेंट्स निकले तो दो एलिमेंट्स के बाद जो हमारा 1 आंसर आया, पहले तो 5 ऑलरेडी तो है ना एक अंदर, फिर हमारा 1 आंसर आया वो हमने कर दिया हमने, ठीक है, ओके हो गया।
अब जब कुछ हुआ तो एंड पे जो हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेशन होगा, सबसे पहले हमारा जो पॉप होगा वो 1 निकलेगा, फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एट द एंड जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, -5 नहीं आएगा, ये रॉन्ग आंसर है, इसके साथ माइनस नहीं आएगा, प्लस का 5 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप बात याद रखिएगा, हर चीज को ना देखते खा के बस करने की जरूरत नहीं होती। अब आपको कॉन्सेप्ट का पता है ना, तो आपको पता लग गया कि एकदम मुझे पता लग गया कि गलती क्या है। बिल्कुल इस तरह से अगर आपको कॉन्सेप्ट को बताओगे ना, विद इन अ मिनट्स में समझ समझ जाएंगे कि गलती क्या है, इस तरह से। तो नेक्स्ट हम करते हैं, आप ये देखिए रिवर्स ऑर्डर किया है इसको, क्योंकि ये भी प्रीफिक्स है, रिवर्स करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 3 4 5, ठीक है, पुश कर दें तीनों पे। सबसे पहले कौन सा आएगा, 3 सेकंड, 4 सेकंड, थर्ड 5, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा, मल्टीप्लाई का। अब ऑपरेशन सबसे पहले कौन से परफॉर्म करूंगा, ये वाले सबसे पहले निकलेगा कौन सा, 5, फिर निकलेगा कौन सा, 4, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन बीच में जब परफॉर्म होगा तो क्या आंसर आएगा, 20, ये आंसर क्या है, 20, दैट्स इट। अब ये 20 अंदर पुश करवा दो, अब ये 20 अंदर पुश करवा दो, तो फिर क्या बन जाएगा, 3 and 20, ठीक है। अब प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है। हम इन दोनों को पॉप करवाओगे, प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए पहले पॉप कौन सा आएगा, 20 प्लस 3, से इन्होंने यहाँ पर भी गलती की हुई है, पोस्ट पुश पॉप के ऑपरेशन ऊपर नीचे कर दिए, चलो छोड़े जो भी, हम 20+3 = वैसे एडिशन में फर्क नहीं पड़ता, बट हमने अपने आप को सही रखना है, जो चीजें सही है उसको सही तरह से रखना, ठीक है। तो 23 आएगा, दैट्स इट। आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का इशू नहीं है, बट ऊपर वाले में एडिशन सब्ट्रैक्शन का इशू था, तो यहाँ पर आपने हाथ से याद रखना है, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है गाइस, स्कैन फ्रॉम लेफ्ट, इसने ऊपर एक्सप्रेशन में यहाँ से शायद पीछे दिया था, नीचे, हाँ ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ये है। हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं, 5 4 × 3, 5 4 × 3 प्लस, इधर लिख लेते हैं 5 4 × 3 प्लस, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन, ठीक है। सबसे पहले कौन सी चीज पुश होगी, दोनों चीजें 5 और 4, तो स्टैक में कैसे जाएंगे, पहले आएगा 5, सेकंड आएगा 4, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद मल्टीप्लाई कराने के लिए हम इसको पॉप करवाएंगे, पॉप करवाने में क्या होगा, 4 × 5, ठीक है, ठीक है, ओके। अब जब हम पॉप करवाएंगे तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगी वो होगा ×5, अब ये क्या निकल जाएगा, 20, ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही। अब पुश कराएंगे 3 को, क्योंकि ऑलरेडी 20 तो स्टैक में स्टोर है ना, ये देखो, अब 20 ऊपर स्टोर है, नीचे सॉरी है, खाली 20 स्टोर है सिर्फ स्टैक में, नीचे कुछ भी नहीं है इसके, खाली 20 स्टोर है स्टैक में, ओके ओके। हाँ नीचे चलता हूँ, नीचे ज्यादा थोड़ा समझाते हैं। अब हमारे 20 स्टोर है ऑलरेडी, तो हमने 3 को और पुश किया, तो 20 ऊपर आ गया 3, अब 3 का जब हम पॉप करने लगेंगे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए, आ जाएगा 3 + 20 = 23 गाइस, दैट्स इट, ये है आपका आंसर फाइनल, 23। अच्छा पीछे वाले का भी आंसर सेम ही था, और इसका भी आंसर सेम है, एग्जाम्पल भी मेरे से सेम ही दी है। चलिए एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एक और है, पोस्ट फिक्स की बात करते हैं, ज्यादातर पोस्ट फिक्स पूछे जाते हैं वैसे, 3 4 8, ठीक है, प्लस -4 मल्टीप्लाई, थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट करना चाह रहा हूँ चीजों को, जरा आपके डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है जी। पहले कौन से दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये, ठीक है, ठीक है।
3 एंड 4। ओके ओके, 3 को सबसे पहले ऐड करोगे, देन कौन सा ऐड करोगे? 4। ठीक है, ठीक है। फिर 8। ठीक, ठीक हो गया। फिर एडिशन का साइन है। अब ऐड कौन से करोगे? पहले 2। ठीक है जी, पहले 8 आ गया प्लस 4 आ गया, कितना आ गया? 12। 12 को अब पुश कर दो, मीन कि अब स्टैक कैसा बनेगा? ऐसे 3 ऊपर आ जाएगा 12। ओके ओके। अब प्लस के बाद एक माइनस का साइन लगाया हमने। अब जब दोनों को बाहर निकालोगे, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है? 12 माइनस 3 9। एवं ही है, ऐसा ही। अच्छा, 12 माइनस 3 9। जब 9 निकलाएगा और देन फिर अब 9 को अंदर पुश करवाएंगे स्टैक की, 9 और 4 को। तो 9 और 4 को जब पुश करवाओगे, इधर लिख देते हैं, 9 और 4 को पुश करवाओगे, सबसे पहले 9 आएगा, देन ऊपर 4 आएगा, और जो फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। हम मल्टीप्लाई करवाने के लिए दोनों को बाहर निकालना पड़ेगा। पहले 4 आएगा, मल्टीप्लाई 9 होगा, 4 9 का कितना होता है? 4 9 का कितना होता है? 36 होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। कोई भी एक्सप्रेशन है गाइस, वो सिर्फ आपके माइंड के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड करता है, कि अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता है गाइस, तो इजीली आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इन कॉन्सेप्ट्स की। अगर चैनल पे न्यू हो तो मस्त सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, समझिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब करना मत, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।